द बिग बैंग थ्योरी सबसे एक्सेप्टेड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है यूनिवर्स के लिए। ये डिस्क्राइब करता है एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम अ वेरी हॉट डेंस स्टेट टू इट्स करंट स्टेट। ये थ्योरी सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये सपोर्टेड है बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल एविडेंस से। साइंटिस्ट्स ने पीस टुगेदर किया है ये कॉस्मिक पजल यूजिंग टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट्स और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। उन्होंने स्टडी किया है फेंट आफ्टरग्लो ऑफ द बिग बैंग, जो कहलाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये रेडिएशन एक तरह का बेबी पिक्चर है यूनिवर्स का, जो दिखाता है हमें क्या लगता था शॉर्टली आफ्टर बर्थ। द बिग बैंग थ्योरी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का कॉर्नरस्टोन है। ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। इन द बिगिनिंग, जैसा कि हम जानते हैं, there was no time or space. The Big Bang was not an explosion, but rather space itself expanding. Imagine a tiny, incredibly dense point containing all the energy and matter of the universe. This point, known as the singularity, is where our story begins. From this singularity, space and time emerged. As space expanded, it also cooled, causing energy to transform into matter. This process, governed by Einstein's famous equation E equals mc squared, is fundamental to the creation of everything in the universe. Energy turned into the building blocks of matter. The early universe was a chaotic soup of primordial particles. These particles interacted with each other, forming the first atoms and setting the stage for the formation of stars and galaxies. Universe constantly expand हो रहा है, जैसे एक बलून इन्फ्लेट हो रहा हो। स्पेस खुद स्ट्रेच हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस एक्सपेंशन का प्रूफ दूर की गैलेक्सीज से लाइट के रेड शिफ्ट से आता है। लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाती है, स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये फिनोमिनन बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करता है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल हुआ, प्राइमरी पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन शुरू हुआ, जिससे पहले एटम्स बने। ये एटम्स मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम, स्टार्स और गैलेक्सीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। इन एटम्स को एक साथ लाने में ग्रेविटी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गैस और डस्ट के डेंस रीजन्स अपने खुद के ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स होने लगे, जिससे क्लाउड्स बने जो इवेंचुअली स्टार्स में इग्नाइट हो गए। ये स्टार्स यूनिवर्स में पहली ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, डार्कनेस को इल्यूमिनेट करते थे। स्टार्स गैलेक्सी बनाने के लिए एक साथ ग्रुप हुए। स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का मैसिव कलेक्शन। गैलेक्सीज खुद एक साथ ग्रुप बनाती हैं, जिससे गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स जैसे लार्ज स्ट्रक्चर्स बनते हैं। न्यू स्टार्स कॉन्स्टेंटली पैदा हो रहे हैं, जबकि ओल्ड स्टार्स मर रहे हैं, यूनिवर्स को हेवी एलिमेंट से एनरिच कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स स्टार्स के हार्ट्स में फॉर्ज्ड प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेक्शन 5, बिग बैंग के मिथ्स का भंडाफोड़। बिग बैंग के बारे में एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि ये एक एक्सप्लोजन था, लेकिन ये पहले से एग्जिस्टिंग स्पेस में मैटर का एक्सप्लोजन नहीं था। इंस्टेड ये खुद स्पेस का एक्सपेंशन था, जो मैटर को अपने साथ ले जा रहा था। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि बिग बैंग सब चीजों की ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है, जबकि ये एक इनिशियल हॉट डेंस स्टेट से यूनिवर्स के एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करता है। ये नहीं बताता कि बिग बैंग का कॉज क्या था या इससे पहले क्या एग्जिस्ट करता था। ये क्वेश्चंस कॉस्मोलॉजी में रिसर्च के ओपन फील्ड्स बने हुए हैं। बिग बैंग थ्योरी सब आंसर्स का क्लेम नहीं करती। ये एक साइंटिफिक मॉडल है जो कॉन्स्टेंटली न्यू ऑब्जर्वेशंस के साथ रिफाइन और टेस्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और लाइट एलिमेंट्स की अबंडेंस सब स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं कि बिग बैंग हुआ था। ये ऑब्जर्वेशंस थ्योरी के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्स का फेट, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। यूनिवर्स का फ्यूचर कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े क्वेश्चंस में से एक है। क्या यूनिवर्स हमेशा के लिए एक्सपैंड करेगा या इवेंचुअली कोलैप्स हो जाएगा? इसका आंसर यूनिवर्स के टोटल डेंसिटी और डार्क एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी सफिशिएंट है तो ग्रेविटी यूनिवर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है।
करंट ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। अगर डार्क एनर्जी डोमिनेट करती है तो यूनिवर्स हमेशा के लिए एक्सपैंड करेगा। इस सिनेरियो को बिग फ्रीज कहा जाता है। सेक्शन 7 यूनिवर्स पर विचार। आपकी क्या राय है? अब जब हमने बिग बैंग थ्योरी और यूनिवर्स के पॉसिबल फ्यूचर की खोज की है, तो आपके क्या थॉट्स हैं? आपको कौन सा सिनेरियो सबसे ज्यादा प्रोबेबल लगता है? बिग क्रंच, बिग फ्रीज या बिग रिप? नीचे दी गई कमेंट्स में अपनी ओपिनियन शेयर करें। शायद ऐसे अननोन फोर्सेस या फैक्टर्स हैं जो यूनिवर्स के फाइनल डेस्टिनी को अफेक्ट कर सकते हैं। लाइफ के एग्जिस्टेंस और रियलिटी की नेचर के लिए इन सिनारियोज के क्या इंप्लीकेशंस हैं? इस पॉसिबिलिटी पर सोचिए कि हमारा यूनिवर्स मल्टीपल में से एक है जो एक मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है। क्या अदर यूनिवर्सेस में डिफरेंट फिजिकल लॉज और डिफरेंट डेस्टिनीज हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज माइंड बॉगलिंग हैं और ये हमारी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को पुश करती हैं। सेक्शन 8 एक कॉस्मिक जर्नी, सिंगुलैरिटी से स्टार्स तक। हमने बिग बैंग की सिंगुलैरिटी से लेकर स्टार्स और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन तक की जर्नी की है। सृष्टि के अर्ली मोमेंट से जब स्पेस और टाइम का राइज हुआ, पहले एटम्स के फॉर्मेशन तक यूनिवर्स में एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ग्रेविटी ने गैस और डस्ट के क्लाउड्स को स्टार्स में शेप किया, जो बदले में गैलेक्सीज बनाने के लिए एक साथ आ गए। यूनिवर्स एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंटिटी है, मैटर और एनर्जी का एक डायनामिक सिस्टम। न्यू स्टार्स पैदा होते हैं, ओल्ड स्टार्स मरते हैं और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती रहती हैं क्योंकि स्पेस एक्सपैंड हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी इस ग्रैंड कॉस्मिक स्टोरी को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो अभी भी लिखी जा रही है। सेक्शन 9 ऑनगोइंग क्वेस्ट, अनरैवलिंग द यूनिवर्सेस मिस्ट्रीज। जबकि बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताती है, कई मिस्ट्रीज अब भी हैं। बिग बैंग का कॉज क्या था? इससे पहले क्या एग्जिस्ट करता था? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की नेचर क्या है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च को आगे बढ़ाते रहते हैं। साइंटिस्ट्स इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए कॉन्स्टेंटली नए डेटा की तलाश कर रहे हैं और नए थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं। वो दूर की गैलेक्सीज का ऑब्जर्वेशन करने और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का स्टडी करने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। वो यूनिवर्स के एवोल्यूशन का सिमुलेशन करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर मॉडल्स बनाते हैं। हर नई डिस्कवरी हमें हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स और स्पेस की वास्टनेस में हमारे प्लेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग के करीब लाती है। यूनिवर्स एक वास्ट और कॉम्प्लेक्स जगह है जो वंडर्स और मिस्ट्रीज से भरी हुई है। सेक्शन 10 कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन में शामिल हो। अगर आप यूनिवर्स से फैसिनेट होते हैं और ज्यादा जानना चाहते हैं तो स्पेस रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ ज्वाइन करें क्योंकि हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से लेकर लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स तक। हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज और अदर यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटीज पर डिस्कशन करेंगे। एक्साइटिंग अपडेट्स और यूनिवर्स के ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए बने रहें। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।